नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह 10:15 बजे देश के ताजा हालातों पर सीक्रेट चर्चा करेंगे और 10:30 बजे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक संभव है। वे दोपहर 12 बजे निवास पर मुलाकात और 12:40 बजे रविंद्र भवन में जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2:40 बजे जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचकर 3:10 बजे दमोह के बांकपुर में देव श्री जागेश्वरनाथ लोक का भूमि पूजन करेंगे और शाम 6 बजे भोपाल लौटेंगे। इधर भोपाल में 54 साल पुराना सायरन सिस्टम बदला जाएगा, जो 1971 में पाक युद्ध के दौरान लगाया गया था। नया सिस्टम प्रमुख बाजारों में लगेगा और कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जुड़ा रहेगा। मॉक ड्रिल में खामियां उजागर होने के बाद यह निर्णय लिया गया। स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को सायरन की कार्यप्रणाली और आपात स्थिति में उपयोग की जानकारी दी जाएगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा हो रही है अब और भी कुशल सेवा में और तेजी लाने। भोपाल में मॉक ड्रिंक आपातकाल में नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से कई जिंदगियों को बचाया जा रहा है। सेवा में और तेजी लाने करने के लिए भोपाल में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान डमी मरीज को बरकत उल्लाह यूनिवर्सिटी में बनाई गई हेलीपैड से एयर लिफ्ट किया गया। इसके पहले भोपाल विमानतल से उड़कर बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय पहुंचे एयर एम्बुलेंस को लैंड करवाकर टेस्टिंग की गई। यह युद्ध आतंकवाद को समाप्त करने का युद्ध है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने आतंकियों को सदैव के लिए मिटाने का काम किया। सिंधिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर भारत ने आतंकियों को मुंहत जवाब दिया। यह युद्ध आतंकवाद को समाप्त करने का युद्ध है। गुरुवार रात पाकिस्तान ने भारत के 3 राज्यों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनका भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक जवाब दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला किया, जिससे लश्कर और जैश के मुख्यालय नष्ट हो गए। पाकिस्तान के चीनी JF-17 और अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स भी मार गिराए गए। संसद में खौफ का माहौल है और सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी है। अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया। पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान सहित भारत के कई हिस्सों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सहित कई पाक शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। INS विक्रांत ने कराची पोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की। भारत ने पाक के कई फाइटर जेट और अवॉक्स विमान को मार गिराया। पाकिस्तान में कई शहरों में तबाही और ब्लैकआउट की स्थिति है। शहबाज शरीफ ने आपात बैठक बुलाई। अमेरिका ने तनाव कम करने के लिए दोनों देशों से संवाद की अपील की है। जम्मू कश्मीर में 9-10 मई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने उन्हें मार गिराया। चीन निर्मित JF-17 और अमेरिका निर्मित F-16 विमान भारतीय सीमा में गिर पड़े। इजेक्ट होने के बाद 2 पाकिस्तानी पायलटों को जैसलमेर और अखनूर में गिरफ्तार किया गया। LOC पर भी पाकिस्तान ने मोर्टार और तोपों से गोलाबारी तेज कर दी है। भारत पाक युद्ध जैसे हालात के बीच केंद्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरी चीजों की जमाखोरी न करें। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में सभी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। पाकिस्तान सुपर लीग मैच से पहले रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन से धमाका हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। पेशावर जलमी और कराची किंग्स के मैच से पहले हुए हमले ने खिलाड़ियों में दहशत और लीग की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओडिशा हाईकोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत देते हुए 2 महीने तक चंदका थाने की सफाई और 100 पौधे लगाने का आदेश दिया है। पौधों की देखभाल 2 साल करनी होगी और हर सोमवार थाने में हाजिरी भी जरूरी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी कैंप तबाह किए और 100 से अधिक आतंकियों को मारा। उन्होंने कहा कि यह हमला बेहद सटीक, योजनाबद्ध और देश के लिए गर्व की बात है। भारत में लॉन्च से पहले ही टेस्ला को झटका लगा है, जहां टेस्ला इंडिया के हेड प्रशांत मेनन ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। वे 9 वर्षों से कंपनी से जुड़े थे। नए उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर हमला कर 100 आतंकियों को मार गिराया। लश्कर और जैश के मुख्यालय भी ध्वस्त किए गए। सुरक्षा अलर्ट के चलते अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को सतर्क रहने की सलाह दी।
भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने 15 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। यह सिस्टम एक साथ 26 लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। भारत की कार्रवाई के बाद लाहौर में एक के बाद 3 धमाकों से दहशत फैल गई। सायरन बजे, एयरपोर्ट बंद हुआ और लोग घरों से बाहर निकल आए। अस्करी 5 और नौसेना कॉलेज के पास से धुआं उठता देखा गया। सुरक्षा बढ़ा दी गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने भारत पाक तनाव पर चिंता जताई और दोनों देशों से शांतिपूर्ण बातचीत की अपील की। उन्होंने आतंकवाद और नागरिक ठिकानों पर हमलों की निंदा करते हुए कूटनीति और संवाद को ही समाधान का रास्ता बताया। भारत के सटीक हमले के बाद पंजाब और राजस्थान हाई अलर्ट पर हैं। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। पंजाब में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गईं और 6 जिलों में स्कूल बंद किए गए। सीमाओं पर कड़ी निगरानी जारी है। भारत पाक तनाव के बीच लाहौर में ड्रोन हमले से पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह तबाह हो गया। पाकिस्तान के पास अधिकांश चीनी हथियार हैं। भारतीय S-400 मिसाइल सिस्टम ने हमले को नाकाम कर टारगेट नष्ट किया। भारत की एयर स्ट्राइक से डरे पाकिस्तान में संसद तक खौफ का माहौल है। पाक सांसद ताहिर इकबाल संसद में फूट फूट कर रोए और बोले, हमें भारत से बचाओ। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। चीन ने भारत पाक तनाव पर तटस्थ रुख अपनाते हुए आतंकवाद का विरोध किया और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। चीन ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और क्षेत्रीय शांति के लिए बातचीत जरूरी है। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव का असर अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ा है। 8 मई को 24 कैरेट सोने का भाव MCX पर 27,323 रुपए रहा। 3% GST जोड़ने पर कीमत 1 लाख रुपए पहुंची। भारत पाक तनाव के चलते गुरदासपुर में रात 9 से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट लागू रहेगा। सिविल डिफेंस एक्ट के तहत जेल और अस्पतालों को शर्तों के साथ छूट मिली। बठिंडा में भी ऐसा अभ्यास नागरिक जागरूकता हेतु किया गया। भारत पाक तनाव के चलते करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया गया और 411 श्रद्धालु बिना दर्शन लौटे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी। राजनाथ सिंह और योगी ने सेना की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एकता और सुरक्षा अभियान शुरू किया है, जो 24 राज्यों में चलेगा। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को जागरूक करना, अफवाहों से बचाना और देश की एकता व सुरक्षा को मजबूत करना है। बिहार में 2025-26 के लिए 33,000 करोड़ की सड़क योजनाएं मंजूर हुई। इसमें 5-26 किमी सड़कें 2 व 4 लेन में विकसित होंगी। 7 नए बाईपास और अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होगा। इससे राज्य की यातायात व्यवस्था सुधरेगी। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद स्टेडियम को खाली कर तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं 11 मई का पंजाब बनाम मुंबई मैच धर्मशाला से अहमदाबाद शिफ्ट किया गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट बंद होने के कारण यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए एक एजेंसी से इनकी जांच करवाई है। एजेंसी सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेज रही है, जिसमें कार्यप्रणाली, ठेकेदारों से संबंध और सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। इसके बाद सरकार में बड़े बदलाव और जन कल्याण के फैसले किए जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में सुरक्षा उपायों पर चर्चा हुई और डिफेंस मॉक ड्रिल की गई। खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान से संबंधित वेब सीरीज, फिल्में, गाने और पॉडकास्ट को OTT और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स से हटाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद सिंगापुर ने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की यात्रा टालने की सलाह दी है। इससे पहले अमेरिका ने अपने वाणिज्य दूतावास कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया और नागरिकों को संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकलने की सलाह दी। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने 2 हमलों में पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिकों को मार डाला। पहले हमले में 12 सैनिक मारे गए, जिसमें एक स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर भी शामिल था और दूसरे में 2 सैनिक मारे गए। BLA ने पाक सेना को किराए की फौज बताया। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद प्रीति पटेल ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को सही ठहराया। भारत सरकार ने पाकिस्तान से संबंधित डिजिटल कंटेंट पर एक और बड़ी कार्रवाई की है।
भारत में स्थित OTT प्लेटफॉर्म्स और अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं से पाकिस्तान की फिल्मों, वेब सीरीज और गानों पर बैन लगाने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित में उठाया गया है, ताकि पाकिस्तान के कंटेंट का भारत में प्रसार रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा सकें। इससे अब भारतीय उपयोगकर्ता पाकिस्तान की फिल्में, वेब सीरीज और गाने नहीं देख पाएंगे। इस कार्रवाई से पाकिस्तान के डिजिटल कंटेंट की पहुंच भारत में सीमित हो जाएगी और इसे पाकिस्तान के आंतरिक मामलों से जुड़ी चिंताओं के रूप में देखा जा रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते दिल्ली और पंजाब के बीच होने वाला IPL मैच रद्द कर दिया गया। खिलाड़ियों को सुरक्षा के मद्देनजर विशेष ट्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने देश भर में राष्ट्रभक्ति की लहर पैदा कर दी है। बिहार के एक गांव में इस अभियान से प्रभावित होकर 12 नवजात शिशुओं का नाम सिंदूर रखा गया है। वहीं लड़कियों को सिंदूरी नाम दिया गया। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि वे अपने बच्चों को फौज में भेजेंगी ताकि वे देश की सेवा कर सकें। इस पहल को एक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है कि कैसे सैन्य सफलता सामाजिक चेतना को भी प्रेरित कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, वहीं भारत में नागरिकों के बीच नई ऊर्जा और गौरव का संचार किया है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।